अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क के अंदर एक एलीट है, उनका मुकम्मल कंट्रोल और ग्रिप है आपकी और मेरी ज़िंदगी के हर पहलू पे। चाहे हमारी आवाज़ हो, चाहे हमारी मईशत हो, चाहे हमारी मोबिलिटी हो, ये एलीट को सब कुछ कंट्रोल करती है। आज हम आपको 3 मिसालों से साबित करेंगे कि ये एलीट कैसे हमें कंट्रोल करती है, इनके टूल्स क्या होते हैं। पहली मिसाल होगी डकी भाई की, दूसरी मिसाल होगी मारिया बी साहिबा की और जो उन्होंने एक्सपोज किया LGBTQ एजेंडा को, और तीसरी मिसाल होगी जो सुहेल वड़ायत साहब ने कॉलम लिखा। ये तीनों की तीनों चीज़ें एक एलीट कैप्चर दिखाती हैं। डकी भाई इस मुल्क के अंदर कई फ्रॉड कर रहे थे। हमने अपनी वीडियोस में आपको सबसे पहले पाकिस्तान ने बताया था कि ये फ्रॉड हो रहा है। हमारी बाइनमो वाली वीडियो आई थी जिसमें हमने बताया था कि डकी और रजब आपका पैसा लूट रहे हैं। उसके बाद हमने कई पॉडकास्ट की थी बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में। बाइनमो एक बेटिंग ऐप है जिसका ऑफिशियल नेम, उसका जो नाम इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिंग की दुनिया में, वो बाइनरी ट्रेडिंग है। कोई भी एप्लीकेशन जो बाइनरी ट्रेडिंग की हो वो फ्रॉड है, धोखा है। ये बात हम आपको बार बार बताते हैं। डकी भाई ने करोड़ों रुपए इस एप्लीकेशन के ज़रिए कमाए। जो पैसा आप उसके लिंक से जाके वहाँ पे इस्तेमाल करते थे ट्रेडिंग के अंदर और हारते थे, वो उसके अंदर से उसको हिस्सा मिलता था। साथ ही साथ उसको ऐड के पैसे मिलते थे जिसमें वो अपीयर करता था बाइनमो के, और साइनिंग बोनस मिलता था जब आप वहाँ अकाउंट खोलते थे। इस तरह इस बंदे ने आपको डिफ्रॉड किया। अल्हम्दुलिल्लाह अदारों ने इसके ऊपर एक्शन लिया। एक्शन लेके अब इदारे करेंगे क्या, हम आपको आज पहले बता देते हैं। इदारे इससे रिकवरी करेंगे, लेकिन बाइनमो के जिन को हाथ नहीं लगाएंगे, ना ही बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को हाथ लगाएंगे, क्योंकि ऑक्टा एफएक्स था इससे पहले, बाइनमो आया, कॉर्टेक्स है और कई और हैं जो चल रहे हैं। हमारे यहाँ मसाल बनाई जाती है ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया जाए, लोगों को सुकून पहुँचा दिया जाए। रियलिटी ये है कि डकी अकेला नहीं है इसके अंदर। रजब भट्ट भी इनका प्रमोटर है, सिस्टरोलॉजी की इकरा कंवल साहिबा भी इनकी प्रमोटर है। और जब हम कॉर्टेक्स की तरफ आते हैं तो अनस अली जो इस वक्त गाड़ियों से, औरतों से, अपने बड़े घर से आपको लुत्फानंदोज़ कर रहा है, उसने सारा का सारा अपना पैसा कॉर्टेक्स से कमाया, जो एक बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है लाइक बाइनमो। बाइनमो और कॉर्टेक्स में कोई फ़र्क नहीं है। अनस अली के अलावा अलीना साहिबा भी एक हैं प्रमोटर इसकी प्रमोटर आपकी मशहूर टिकटॉकर जन्नत मिर्ज़ा साहिबा भी हैं। ये सारे के सारे लोग या तो समझते हैं चीज़ को या सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। मुकदमा जो इनके ऊपर हुआ है FIA की तरफ से वो ये है कि इन्होंने साइबर क्राइम कमिट किया है डिफ्रॉडमेंट का, और इन्होंने उन कंपनी के साथ काम किया है जो मुल्क में रजिस्टर्ड नहीं थी। ट्यूसडे को, यानी आज मंडे है, कल इनको रिमांड के लिए फिर पेश किया जाएगा। पहले 2 दिन जिस्मानी रिमांड मिला था और अब शायद और मिलेगा। तस्वीर सोशल मीडिया पे आ चुकी है, FIR सोशल मीडिया पे आ चुकी है, लेकिन शायद जब तक ये वीडियो लगती है तो आपकी आंखों के सामने से एक पब्लिक अपॉलॉजी की वीडियो आएगी डकी भाई की तरफ से। ये हमारे खुफिया ज़राए ने हमें बताया। लेट्स सी वो बात सच होती है कि नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सारे बंदे पिछले कई सालों से आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, आपसे पैसे लूट रहे थे। इनिशली इन सारे बंदों ने, और इसमें जुनैद अकरम भी है, बाय द वे ये मत भूलिएगा, रज़ा सामू भी है, इन सब ने इनके इश्तिहार किए हुए, इन सब ने इनको प्रमोट किया हुआ है। शुरू में ये लोग डायरेक्टली आपको बेटिंग ऐप बेचते थे। जब आप थोड़े सियाने हो गए, जब आपका नुकसान ज़्यादा हो गया, तो फिर ये बाइनरी ट्रेडिंग की तरफ आ गए, बेटिंग का दूसरा नाम। तो शुरू में जो बेटिंग ऐप्स यहाँ पे बिकती रही हैं, हम उनके आपको नाम बताते हैं, कुछ तो आज ही बिक रही हैं। बेट विनर, प्लान बेट, मोस्ट बेट, E2 बेट, मेगा परी, 1x बेट, पारी पल्स, मेल बेट, पारी पैसा, 22 बेट, 20 बेट, पेड बेट, 888 स्टार, स्पिन बेटर, IV बिनेट, बैंजाई बेट, B9 गेम। ये सारी की सारी यहाँ पे आज भी एक्टिव है, उनके प्रमोटर है मार्केट में। डिफरेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको ये माल बेच रहे हैं। जो इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म्स भी थे जिनका काम था न्यूज़ देना, लाइक प्रो पाकिस्तानी, Feb 2022 में तो उन्होंने भी इश्तिहार किया हुआ था इनका, बाइनमो का। अच्छा, मज़े की ये बात है, जब आप किसी को पैसे देते ना, आपसे सवाल नहीं करता, वहाँ से पूछता नहीं, कहता ले आओ पैसा, कोई चक्कर ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है चीज़ क्या, फिर भी उनके इश्तिहार करते हैं। ऐसे लोगों का नाम है मथीरा, जो सितंबर 2024 में मोस्ट बेट के ऐड करते हैं जो पूरे पाकिस्तान में चलते हैं, जहाँ पे वो अपने सडक्टिव अंदाज में आपको बताती हैं कि आए इस एप्लीकेशन पे खेलना और करोड़ों रुपए कमा लें। कसिनो में कोई विनर नहीं होता, लूजर्स ही होते हैं। लेकिन उन्होंने इश्तिहार किया, इस इश्तिहार के बाद उनका मेन स्ट्रीम TV पे शो भी है, किसी इदारे ने उनको हाथ नहीं डाला। तो डकी भाई पे हाथ क्यों? क्योंकि एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं।
ये सारे जो फैमिली व्लॉगर्स थे जिन्होंने बहुत मशहूरी कमाई 2-3 सालों के अंदर, ये हुकूमत के बड़े क्लोज हो गए थे, हुकूमत के और दौरान के बच्चे इनके साथ फिरते थे। अब जब दुनिया ने इस पर शोर मचाना शुरू किया कि ये बेहूदगी है, ये लोग क्राइम कमिट कर रहे हैं, बेचारे तला रिव्यूज़ के तो घर पे उन्होंने हमला करवा दिया था अपने कोर्स के मामले के अंदर, तो अब इन पे क्रैकडाउन करना है। और अब क्योंकि जो ये पैसे कमा रहे थे और वो पैसा मुल्क से बाहर जा रहा था, तो इदारों को अकल ठिकाने है, ये तो अरबों रुपया हमारा मुल्क से बाहर जा रहा है। पाकिस्तान की जो ट्रेडिंग मार्केट है ऑनलाइन, वो सालाना 1 से 2 बिलियन डॉलर के दरमियान है, और ये सारा का सारा पैसा मुल्क से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे इदारे SIFC बना रहे हैं, पता नहीं कौन सी बॉडियाँ बना रहे हैं पैसे खींचने के लिए, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशनें टक करके पैसा बाहर लेके जा रही हैं। इसलिए क्रिप्टो रेगुलेशन अथॉरिटी भी बन रही है, उसका बिल भी आ रहा है आपके सामने। तो इस वजह से डकी भाई के ऊपर क्रैकडाउन हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे दायरे रुकेंगे नहीं, प्रॉब्लम की तह तक पहुँचेंगे। वो सरकारी अफसरान जो इन लोगों को कवर देते थे, जो इन लोगों को कहते थे कि तुम ये इलीगल काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिर्फ प्रमोटर को मारने से फ़ायदा कोई नहीं होता। प्ले स्टोर से बैन करवाएं इन ऐप्स को, इन ऐप्स के ख़िलाफ़ आप अवेयरनेस कैंपेन्स रन करें। अगर आपका हाथ पड़ता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो जहाँ पे ये रजिस्टर्ड हैं कंपनीज़, वहाँ पे जाकर मुकदमे दर्ज करें, ताकि इन लोगों को नहीं, इन एप्लीकेशंस को इबरत का मिसाल बनाया जाए, तब जाके प्रॉब्लम का सलूशन होता है। लेकिन आपको फिर कह रही नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी इलीट बैठी हुई है, उन्होंने भी इससे पैसे कमाने होते हैं, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है सिस्टम के थ्रू, और वही इस चीज़ को मुल्क में होने देते हैं, फिर बाद में फर्जी लेपा पोछी कर देते हैं। अभी देखते हैं कि विक्टिम्स को पैसे वापस मिलते हैं कि नहीं। मेरी अपनी नाकस राय है कि सारों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट विक्टिम्स ने 1000, 2000, 5000, 10,000 किया होता है। नंबर ऑफ़ विक्टिम्स बहुत ज़्यादा होता है, क्लेम के तरीके नहीं होते। इवन जो पेमेंट्स इनको देनी होती हैं बाइनोमो टाइप एप्लीकेशन को, वो इलीगल मीन्स के थ्रू देनी होती हैं। तो फिर कैसे साबित करोगे, कैसे सरकार को बताओगे मैंने इलीगल पैसा भेजा हुआ था? फंस गए ना। तो ये आपका नेट लॉस ही है। और बेशर्मी की बात पता है क्या है? डकी भाई पिछले चंद दिनों से वीडियोस बना कर लगा रहे थे कि मैंने नया घर ख़रीद लिया, मैंने उसको रेनोवेट कर लिया, मेरी माँ पहली दफ़ा उस नए घर में आ गई। आपका पैसा चोरी करके आपके सामने ये लोग ये करते हैं। रजब भट्ट जो दुनिया घूम रहा है ना इस वक्त, और मुख्तलिफ उसने गर्लफ्रेंडें रखी हुई हैं जो मंजरे आम पे आ रही हैं, तो रजब भट्ट साहब भी बाइनमो के थ्रू पैसे कमाते हैं। यार हमें भी यूट्यूब एल्गोरिथम पेमेंट करता है, इनके जितने मर्जी व्यूज़ हो ना, इतने पैसे नहीं होते जिस तरह की ये ज़िंदगियाँ दिखा रहे हैं, जिस तरह ये गाड़ियाँ ले रहे हैं। ये सारा इन हराम के ज़रिए की कमाई है जो अब इनके रास नहीं आ रही। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। PSL दफ़ा न्यूज़ उसका एक स्पॉन्सर है। दफ़ा न्यूज़ क्या है? एक फ्रंट कंपनी है दफ़ा बेट के लिए। हुआ क्या कि जब PSL को पहली दफ़ा स्पॉन्सर्स मिले बेटिंग ऐप्स, उन्होंने धड़ाधड़ चला दिए, लोगों का बैकलैश हुआ। फिर उन्होंने कहा यार बड़ा सिंपल चीज़ है, इन कंपनियों को एक फ़र्जी कंपनी खोलें आ गए जिसका कुछ स्टूपिड सा बिजनेस हो, जिसका न्यूज़, और उनको पैसे दो और वहाँ से ये पैसे पकड़ लो। BFI कॉइन PSL का स्पॉन्सर है, बजाते खुद वसीम अकरम का स्पॉन्सर है, कहीं एक्टर्स को उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। उन्होंने पैसा क्या कमाया? BeLove ब्लॉकचेन का फ्रॉड करके इंडिया में, पूरी दुनिया को पता है। श्रीलंका की क्रिकेट लीग ने उनको बैन किया हुआ है कि उन्होंने वहाँ पेमेंट नहीं की हुई, यहाँ पे उनको कंधों पर उठा के हर जगह लेके जा रहे हैं, उनसे फीते कटवा रहे हैं। 1xBet स्पोर्टिंग लाइन स्पॉन्सर है। 1xBet उसकी एसोसिएटेड कंपनी है, ये कराची किंग्स के स्पॉन्सर हैं। मुल्तान सुल्तान्स के अरबोपति मालिक, खरबोपति बल्कि, शुगर कार्टेल के बादशाह जहांगीर तरीन की टीम वुल्फ 777 न्यूज़ है उसकी स्पॉन्सर। वुल्फ 777 न्यूज़ किसी चैनल का नाम हो सकता है? कौन इज्जतदार जर्नलिस्ट वुल्फ 777 चैनल पे काम करेगा? ये वुल्फ 777 न्यूज़ नहीं है, ये वुल्फ 777 बेटिंग कंपनी है।
जिसके आपने पैसे पकड़े हैं। लाहौर कलंदर्स बड़े जी नेक लोग, इन्होंने मेलबैट MELBAT नाम का स्पॉन्सर पकड़ा हुआ है, जिसकी पेरेंट कंपनी है मेलबैट MELBET बैट। और क्वेटा ग्लैडिएटर जिसमें सारी मोमिन है हमारे भाई, वो MCW स्पोर्ट्स और BJ स्पोर्ट्स स्पॉन्सर है। और उनके मालिक कौन है? मेगा कैसीनो वर्ल्ड और BJ बाजी, दोनों बैटिंग कंपनीज। तो कहानी क्या है? इंडिविजुअल्स, इदारे सब इनके पैसे ले रहे हैं। मार कैसे पड़ेगी इंडिविजुअल को? मेरे डकी से 100 अख्तलाफात हैं, उसके कंटेंट टाइप पे, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे, लेकिन कानून अंधा होता है। जो पैसा डकी ने लिया है वो पैसा वसीम अकरम ने भी लिया है, वो पैसा मथीरा ने भी लिया है, वो पैसा जन्नत मिर्ज़ा ने लिया जिसके वालिद साहब पुलिस में। इनको भी उठा के जेल में करें। और ख़बरें ये भी हमें मिल रही हैं कि डकी को शायद अंदर कुट भी पड़ी है जेल के। तो मैं चाहूँगा कि एग्जैक्टली वो अमल इन सब बंदों के साथ हो, लेकिन आप वो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आपका पर्पस नहीं सर्व होता। आपके अपने बंदे हैं ना। इस मुल्क में एक हिस्ट्री है मॉडल्स को इस्तेमाल करना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और फिर जब मुकदमा हो उनके ऊपर तो उनके बंदे मरवा देना, बंदे गायब हो जाना। तो ये जो बड़े बड़े पंटर आप देखते हैं ना, ये हुकूमत के साथ फिर रहे होते हैं, और कुछ तो स्मगलर हैं बलूचिस्तान के अंदर जो गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूम रहे होते हैं। ये सारे सहूलतकार होते हैं सरकार के, और तभी इनको ये इजाज़त मिली होती है। तो क्या समझा? ये हमें जुए पे लगाते हैं, हराम पे लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, और अगर ये सरकार से ठीक बंद नहीं हो तो कारोबार चलता रहता है, जैसे PSL का चल रहा है। और सरकार से कोई अनबन हो जाए या मुआशरे का कोई प्रेशर हो आपके ऊपर मोरालिटी का, तो फिर आप मुकदमा ठोक दिया जाता है। अव्वल तो इसको सज़ा नहीं होगी जेल जूल, इसके लिए पैसों का लेन देन नहीं होगा। और जो वैसे ये आजकल फैमिली व्लॉगरों पे मुश्किल वक्त आएगा और ये मंथलियाँ लगा के बैठे हुए मुख्तलिफ इदारों की, तो मंथलियाँ बढ़ जाएंगी, मेरा और आपका चे कटता रहेगा। तो ये एक एग्जांपल होगी लीड कैप्चर की। दूसरा आपको समझाते हैं। मारिया बी साहिबा ने 2 दिन पहले एक पोस्ट लगा दी और उस पोस्ट ने आग मचा दी। आप यकीन करें, मुझे 250 से ज़ायद लोगों के फ़ोन आए। मैं कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे, केड़ा बम मारिया बी साहिबा ने चला दिया कि सारे पागल हो गए। उन्होंने फुटेजेस शेयर की, और जब मैंने वो देखी उनके पोस्ट पे, तो मैं पहले हैरान था कि मारिया बी साहिबा ने इनको सेंसर क्यों नहीं किया, वो इतनी बेहुदा थी। और मैं खुद हैरान था कि ये इन्होंने डायरेक्टली लगा दी हैं, लाइक थोड़ा सा नहीं। वो देख के वाकई एक आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान है, ये पता नहीं कौन सा वेस्टर्न ममालिक है जहाँ पे लोग बिल्कुल पागल हुए हैं। उस इवेंट का नाम था जनान खाना। ये एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट होता है, इसका 5,000 रुपये का टिकट होता है। ये इन लोगों का आर्ट शो था, बकॉल द टिकट एंड बकॉल द एडवर्टाइजमेंट दैट वाज प्रेजेंटेड। ये स्टोरी सामने कैसे आई? नयाब अली साहिबा एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं कि प्राइवेट वीडियोस मारिया बी साहिबा ने उठा दी हैं। नयाब अली साहिबा झूठ ना बोलिए, ये प्राइवेट वीडियोस नहीं थी, जनान खाना ने ये अपने प्लेटफॉर्म से अपलोड की थी। और जो लोग इसमें मुलव्वस थे, जिसमें एक म्यूजिशियन है मर्द जो गाने बना के बजाता है, उन्होंने बाकायदा अपनी प्रोफाइल्स पब्लिक की थी, इनको पोस्ट किया था एज ए मिडल फिंगर टू द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले भी वक़ूआ होता जहाँ पे इसी तरह के बंदे ने कायद-ए-आज़म के इस्लामाबाद के जो यूनिटी फेथ डिसिप्लिन का उसके साथ तस्वीरें खींची थी, उससे मुकदमे हुए थे, फिर उसको छोड़ दिया गया था। फिर उस बंदे ने उस पर गाना बनाया कि मेरा क्या आपने उखाड़ लिया। तो बेसिकली ये वो अमीर तबका है LGBTQ का, जो जेन्युइन ख्वाजा सरा के इश्यूज़ का लिबादा ओढ़ के अपनी मनमर्जियाँ करता है। और अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जब इन पे हीट आई है इस चीज़ से, कोई कराची जाके बैठ गया है, कोई मुल्क से बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये अमीर घरानों के बच्चों ने अपनी मनमौजी एक घटिया मज़ा उठाने के चक्कर में जेन्युइन कमज़ोर तबके का लबादा ओढ़ के उनको तबाह कर दिया। और मारिया बी साहिबा ने ठीक कहा कि ये लाहौर शहर में हो रहा है, और पुलिस को पता था। क्यों? क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे रेड किया। रेड करने के बाद सुनने में आया है, और ये हमें एक ज़राए ने बताया कि वहाँ मामला तय हुआ और पुलिस वापस चली गई। फिर इसके ऊपर मारिया बी की पोस्ट के बाद मुकदमा होता है और हाई कोर्ट मुकदमा क्वाश कर देता है, कहता है इसमें तो कोई सब्सटेंस ही नहीं है। क्या हमारे मुल्क में अमीर तबका अपने इंजॉयमेंट के लिए शराब, कोकेन, नशे, जिन्स, इन चीज़ों का आम ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करता? कई महीने पहले हम इस्लामाबाद गए तो हमने कहा यहाँ प्रोस्टिट्यूट्स ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि अमीर लोगों का प्लेइंग ग्राउंड है। अपने मज़े के चक्कर में ये लोग माइनॉरिटी इश्यूज़ उठाते हैं, उनका लिबादा पहनते हैं और आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। पाकिस्तान में ख्वाजा सराज की प्रोटेक्शन का इशू है,
सरकार उनके लिए नौकरियां नहीं बनाती, उनकी तालीम नहीं होती, ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन LGBTQ वाले लोग बीच में घुसते हैं और कई लोग हैं इस LGBTQ सर्किट में जो फिर ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट बन के अपनी कहानी मंजन बेचते हैं आपको। और जब ख्वाजा सरा इनके नाकदीन खड़े होते हैं तो फिर उन लोगों पे जानलेवा हमले होते हैं, उनकी गालम गलोच होती है। आप मारिया बी साहिबा और जूली एक ख्वाजा सरा हैं, उनकी पॉडकास्ट देखें आप जब, तो आपको बताएंगे चेला और शागिर्द और मालिक वाला जो है, मैं शायद चेला और जो वो मालिक होता है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसका कल्चर आपको बताएंगे तो आपको समझ आएगा हो क्या रहा है। और बिल्कुल ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट ठीक कहते हैं कि जनाब हम यंग एज पे लोगों को प्रोस्टिट्यूशन में इसलिए डाल देते हैं कि हमारे पास ज़राए कोई नहीं और कमाने के लिए, और आप लोग ख़रीदते क्यों हैं? बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जहाँ सप्लाई होगी वहाँ डिमांड होगी। मेरा मसला ये है कि ख्वाजा सरा के इशू को हम लेफ़्ट और राइट की पॉलिटिक्स में क्यों बनाते हैं और फिर होमोसेक्सुअलिटी के एजेंडे को उसमें क्यों फिट करते हैं। उसकी वजह ये है कि हमेशा एलीट आके मौके को कैप्चर करती है और अपना छक्का मारती है। और मारिया बी की वीडियो ने यह साबित किया कि जब तक मारिया बी जो खुद एक एलीट खातून है उसने शोर नहीं मचाया, सरकार को परवाह नहीं थी। फिर सरकार जब एक्शन भी लिया तो कमज़ोर तबके के ख़िलाफ़ लिया जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के थे, उन मेन बंदों को नहीं पकड़ा जो अमीर घरानों के बच्चे बच्चियाँ थी। फिर उन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा जब आगे गया तो उसको भी डिफंक कर दिया और सारी आपकी ब्रिगेड LGBTQ की पहुंची कहने के लिए कि मारिया बी ने गलत किया। हजूर मन वो वीडियो आपने देखी है? क्या LGBTQ कम्युनिटी बताना चाहेगी कि ये बच्चे कौन थे जिन्होंने 5,000 रुपये की टिकट बेच के लोगों को वहाँ बुला के वो तमाशा दिखाया था? जनाब सीना चौड़ा करें, कोई मौलवी किसी बच्चे के साथ ज़्यादती करे तो सबसे पहले हम आवाज़ उठाते हैं कि चढ़ाओ इसको सूली पे, दो शरी पनिशमेंट। तो ये ना करें ना कि क्योंकि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम इनको कवर देंगे। जो गलत करेगा वो गलत है, बोलने की और बर्दाश्त करने की सकत रखें। बिल्कुल नहीं जायज़ कि एक मर्द और एक औरत भी ऐसे पब्लिक फहाशी करें, उनको भी जेल में डालो। और जिसको ये बात नहीं पसंद आती तो वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करवा दे, जहाँ पे कहा हुआ है कुरान और सुन्नत के मनफी कोई चीज़ नहीं होगी, चेंज करवा दे, बना दे सेकुलर पाकिस्तान। तो ये प्रॉब्लम है। और जो ये लोग कहते हैं ना कि जनाब आपकी ज़िंदगी को क्या अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है सर। जब आप मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स में ये काम मामला कार्रवाइयाँ डालेंगे, जब ये गंद फहाश इंस्टाग्राम पे लगाएंगे तो बच्चे ये देखते हैं, ये नेचुरल है। पोर्नोग्राफी एडिक्टिव है बाय नेचर। अगर आप फहाशी अपने बच्चे को दिखाएंगे तो आपका बच्चा तबाह और गुमराह होगा। आप बच्चे को पॉर्न क्यों नहीं दिखा देते? वो भी तो इन्फॉर्मेशन है ना। उसको शराब की बोतल ला के सामने रख कर दिखा दें ये क्या होता है, वो भी इन्फॉर्मेशन है। कोकेन की लाइन बनाना सिखा दें, वो भी इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रखें। और जो लोग इस एजेंडा पे काम कर रहे हैं LGBTQ के, ख्वाजा सरा के नहीं, LGBTQ के, जनाब आप सबको हिम्मत रखनी चाहिए कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और बहस करें इंटेलेक्चुअल तरीके से। आप अपना मौक़िफ़ सामने, आप बारीक कार्रवाइयाँ ना डालें। आप ये छोड़ दें, लाहौर शहर में एक कोवर्किंग स्पेस के अंदर बॉयलर रूम के नाम से एक म्यूज़िक फेस्टिवल रेव टाइप चीज़ हुई थी। बॉयलर रूम एक कंपनी जो पूरी दुनिया में कराती है। वहाँ पे उस ख्वाजा सरा, जो बंदा अपने को ख्वाजा सरा कहता है, लेकिन उसे ख्वाजा सरा होने पे हमें शक है, हमें शक है उसे ख्वाजा सरा होने पे, लेकिन वो अपने को ख्वाजा सरा कहता है तो हम 1 टन हुस्न ज़न रखेंगे उसे ख्वाजा सरा कहेंगे। वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है सेट परफॉर्म करते हुए, जो म्यूज़िक का सेट होता है, वो आप जाए खुद देख सकते हैं। वो कहता है कि आई एम अ ट्रेनी इन लाहौर। वो कहता है कि आई वॉन्ट टू सी हराम एक्टिविटीज़। ये किस चीज़ को वो शय दे रहा है? और ये वीडियो को छुपा के उसने अपने पास ही रखी हुई, ये बॉयलर रूम पे लगी हुई है, कोई भी बंदा जाके देख सकता है। क्या सिग्नलिंग हो रही है? हम बेवकूफ़ हैं, हमें नहीं पता USAID कैसे काम करता था कि पैसे दो, मुआशरे में ये आम करो। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान को गुमराह करने के लिए वहाँ सैटेलाइट TV दो, इनके लोगों का दिमाग कैप्चर करो। बाकायदा पॉर्न स्टेशनों पर चलाया जाता था लोगों को गुमराह करने के लिए। तो आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं? आप लोग जुर्रत नहीं रखते बात करने की, आपकी हिम्मत नहीं होती किसी के साथ बैठे गुफ्तगू करने के लिए। आप वो लोग हैं जो कहते हैं मैं फलां के साथ नहीं बैठूंगा, फलां के साथ नहीं बैठूंगा।
आप ज़रूरत रखते हैं, हम भी रखते हैं कि आप आएँ, गुफ्तगू करें। हम हर किसी से गुफ्तगू करने को तैयार हैं, लेकिन इस बगैरती को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं जहाँ पे आप बारीक कार्रवाइयाँ डालें। लेकिन अगेन मैं वो लतीफ़ा बताता हूँ, इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिंध की हुकूमत इनको कवर देती है, मरीम नवाज साहब इनको कवर देती हैं, अमेरिका यहाँ पे आके समझाता है आपको कि आपने क्या करना है। ट्रांस बिल अमेरिका से बन के आता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको पास करती है, मौलवी शोर में जाते हैं तो वापस होता है। आप तो काम करें फ़ौरन एजेंडा पे। तो हाँ भी एलीट कैप्चर की मर्जी होती है। दो मुख्तलिफ ग्रुप है ना, एलीट कैप्चर उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये LGBT को अपने टोकन रखे हुए दुनिया को दिखाने के लिए हम कितने प्रोग्रेसिव और मॉडर्न हैं, इनसे फ़ायदा लेने के लिए। ये तीसरी चीज़, सुहेल वड़ायत साहब, सीनियर सहाफ़ी, शरीफ आदमी, जिनके मासूमाना सवाल ने पूरे पाकिस्तान को इंजॉय करवाया बहुत अरसे के लिए। वो एक पूरा कॉलम लिखते हैं कि मुल्क की खातिर खान साहब को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। कुछ शर्म करें सर। एक बंदा जो जमहूरी तौर पे इलेक्ट हुआ है, उसको मुल्क की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि वो अपना काम ना करे। मैंने महरोज़ को रिसर्चर रखा है और मैं उससे कहूँ कि तू कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तू रिसर्च का काम छोड़ दे, तू संतरी का काम कर ले। वो कहा मौसूफ आपने मुझे रिसर्च की तनख्वाह दी है, संतरी की तनख्वाह कम होती है, आप फायर संतरी रख लें। आप कह रहे नहीं, महरोज़ मुल्क की खातिर तुम जो है संतरी बन जाओ। उस पूरे मुकदमे में उन्होंने लिखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मज़ामत की, उसको कत्ल कर दिया गया, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं था, मुल्क में इंस्टेबिलिटी आ गई। कत्ल बाहर से एलियंस ने किया था आके। वो कौन लोग थे जिन्होंने कत्ल किया था? वो पाकिस्तानी नहीं थे। तब के सहाफ़ी उन्हें ये नहीं कह सकते कि सर मुल्क की खातिर से कत्ल ना करो। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेनज़ीर नवाज शरीफ ने मज़ामत की कोशिश की, लेकिन मुल्क में इंस्टेबिलिटी होगी। वो किसकी मज़ामत कर रहे थे? वो बोल लो कि फ़ौज की मदाखलत की वजह से वो मज़ामत कर रहे थे, और फ़ौज ने उस मज़ामत को देखते हुए उनकी चूड़ी इतनी टाइट की कि वो बुज़दिलों की तरह भाग गए। पूरा जुमला बोलो ना यार। फिर उन्होंने कहा कि उन दोनों को समझ आ गई और मुफाहमत कर उन्होंने हुकूमतें बना ली। तो सुहेल वड़ायत साहब ने मेरी अकल के बकौल कहा है कि इमरान खान साहब आप झुक जाएं और पाकिस्तान की कौम झुक जाए अदारे के सामने। अदारा मुल्क से बड़ा है। और पता है उन्होंने ये क्यों कहा है? और ये मैं सारे दोस्तों को क्लियर कट समझा दूं, क्योंकि जिन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे कि 2 साल में मईशत ऐसे चेंज कर देंगे, उन्होंने बजट श्रिंक कर दिए। इस वजह से परेशान है सब। एक लिमिट होती है नॉनसेंस की कि इंसान कब तक एक झूठ पे झूठ और मुश्किलात बर्दाश्त करेगा। उसके बाद अवाम उन्नास फटती है, लीडर हो ना हो मानी नहीं रखता। आज खान साहब है, 10 साल बाद नहीं होंगे, मानी नहीं रखेगा। महंगाई, भूख नंग, तालीम ना होना, हेल्थ केयर ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, ये सब कुछ इंसान को अंदर से खोखला कर रहा है। लेकिन एलीट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं। तो इसलिए वो फिर सुहेल वड़ायत साहब ये आर्टिकल लिखते हैं कि पाकिस्तान की अवाम ही समझ जाए, खान साहब ही समझ जाए, इन्होंने समझना कोई नहीं। डकी क्राइम कर रहा है, उसको रोकने के अंदर भी एलीट कैप्चर है। इस LGBTQ एजेंडा मुल्क में क्राइम कर रहा है, इसको रोकने और चलाने में भी एजेंडा है। सुहेल वड़ायत के आर्टिकल में भी एजेंडा है। तो कौन सी आज़ादी, कौन सा ये आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान है, इस्लामिक रियासत है? केड़ी कहानी लोग सानू करा रहे हैं? सोचें, गौर करें। हमारे लिए दुआ कीजिएगा और हम आपके लिए भी दुआ करते हैं। मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा, रूल ऑफ लॉ के लिए दुआ करें। किसी के बेडरूम में झांकने की हमें इजाज़त नहीं है, लेकिन कोई पब्लिकली फाशी फैलाता है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, ख्वाजा सरा हो, LGBTQ मैटर नहीं करता। पब्लिकली आप फाशी नहीं कर सकते। वैसे मैं साइड नोट पे ये भी कहना चाहूँगा, हमारे ड्रामे इतने फहाश हो चुके हैं कि अब वो LGBTQ वाली चीज़ें दूर नहीं नज़र आती मुझे। हमारे बिल बोर्ड इतने फहाश हो चुके हैं कि ये LGBTQ वाली चीज़ें दूर नज़र नहीं आती। तो हमें ओवरऑल देखना है कि भाई हमारा मुआशरा कैसा होना चाहिए, कैसे चलेगा ये निज़ाम। ये निज़ाम फ़र्ज़ी अवार्ड्स 14 अगस्त पे देके नहीं चल सकता, या फिर अपना मनपसंद जर्नलिस्ट सामने बिठा के उससे यस मैनी करवा के नहीं चल सकता। ये निज़ाम तब चल सकता है जब आवाम को मुल्क का हिस्सा माना जाए। हम कुत्ते बिल्ले नहीं हैं, हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो खुदा के वास्ते आप लोग भी इन चवल इन्फ्लुएंसर्स, इन पुट्ठे सीधे पॉलिटिशियंस, इन एजेंडा से मत आया करें। अपनी अकल इस्तेमाल करें,
पढ़ें, लिखें, इन्फॉर्मेशन सर्च किया करें, वरना तो ये लोग ना तो हमें लूटेंगे, हमारे जिन्स के साथ भी खिलावड़ करेंगे, फिर हमें बेच भी देंगे। ये इतने जालिम हो चुके हैं। नेशन स्टेट का पैराडाइम ही ऐसा है कि ताकत वाला जालिम दर जालिम हो ही जाता है। अमेरिका ने यूक्रेन की कौम को तबाह कर दिया अपने एजेंडा के तहत। इसराइल ने फ़लस्तीन के बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं अपने एजेंडा के तहत। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।